तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में अनाउंस था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, या इसी को हम लोग स्टेप फंक्शन कहते हैं ना। इसको अच्छे से समझेंगे, इसका ग्राफ समझेंगे, इसका डोमेन रेंज समझेंगे, कैसे डिफाइंड होता है, और फिर ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे फंक्शन का हम लोग डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे, जिसमें ये खास प्रकार का फंक्शन जो है वो इन्वॉल्व होता है। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मॉडुलस फंक्शन के साथ किया था, और उसके पहले हमने सिंपल फंक्शंस लिए थे, उसमें कुछ स्पेसिफिक फंक्शन नहीं दिया गया था। तो देखते हैं पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ही इसका नाम क्यों रखा गया है, ये चीज़ समझते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसकी बहुत ही अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी आसान हो जाते हैं इससे रिलेटेड। तो उसको भी समझेंगे, प्रॉपर्टीज़ को, कि वो कहाँ से आती हैं, कैसे उसको आसान किया जाए। ठीक, तो सबसे पहले देखिए कि अगर हम R से R में एक मैप डिफाइन कर दें, जैसे वहाँ fx बराबर मॉड x हम लिखते थे, यहाँ पर fx बराबर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में x लिखते हैं। ठीक, अब ये डिफाइन कैसे होता है ये मैटर करता है। तो देखिए, ये डिफाइन ऐसे होता है कि जो ब्रैकेट x है वो x के ही बराबर आ जाएगा, अगर जो x हो वो इंटीजर हो, 1 2 3 0 -1 -2 -3। तो इंटीजर अगर है x तो ब्रैकेट x के ही बराबर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए x जो है वो फ्रैक्शन में है, जैसे मान लीजिए 1.2 है, तो जो भी ये x है इसके जस्ट पहले आने वाला इंटीजर 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि अगर x इंटीजर नहीं है तो जो ब्रैकेट x की वैल्यू है वो आएगी इंटीजर जस्ट लेस देन x। इंटीजर जस्ट लेस देन x, जैसे यहां पर हमसे जो अगर x को हम 1/2 ले लें तो 1/2 से जस्ट पहले का इंटीजर क्या है, 1। तो ब्रैकेट 1.2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक, इसको थोड़ा और अच्छे से डिफाइन करते हैं। चलिए, एक तो ये हो गया, थोड़ा सा इसमें हो सकता है समझने में दिक्कत हो रही हो, मैं इसको और क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं। मतलब जो ब्रैकेट x है मैं उसका पूरा छोटे छोटे इंटरवल्स में वैल्यू बता देता हूं। अगर जो x है वो मान लीजिए 0 या 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, 0 और 1 के बीच में है, मतलब 1 नहीं है, 1 से कम ही है, तो इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि इसके बीच में x कुछ भी होगा, 0.2 0.3, 0 होगा तो 0 ही हो जाएगा, 0.1 होगा तब भी 0, 0.2 होगा तब भी 0, 0.9 होगा तब भी 0, 0.9999 कुछ भी हो, 1 ना हो, बस 1 से छोटा हो तो उसकी वैल्यू 0। ऐसे ही अगर x जो है वो 1 या 1 से बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो तो इसकी वैल्यू 1। देखिए, यही एंड पॉइंट वाली वैल्यू लेगा, कम वाली एंड पॉइंट। ऐसे ही अगर 2 या 2 से बड़ा हो लेकिन 3 से छोटा हो तो इसकी वैल्यू 2। ऐसे ही इसकी वैल्यू 3 होगी अगर 3 या 3 से बड़ा हो लेकिन 4 से छोटा हो। तो इस तरह से इन जनरल हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अगर ऐसे नेगेटिव में आए, अगर x जो है वो 0 से छोटा हो, -1 व 1 से बड़ा हो, मतलब जो x वो -1 हो सकता है उससे बड़ा और 0 से छोटा, तो ये वाली वैल्यू ले लेगा -1। ठीक, ऐसे ही और अगर बात करें तो -1 से छोटा हो और -2 या 2 से बड़ा हो तो ये क्या वैल्यू ले लेगा, -2 ले लेगा। ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डिफाइन होता है। बात ठीक। अब देखिए, इसी डिफिनीशन से कितनी बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टीज निकल के आएंगे, तो इसको हम ऐसे लिखा रहने देंगे और प्रॉपर्टीज को यहां पर बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहां से आप तो डोमेन और रेंज तो फट से इसका बता सकते हैं। इसका जो डोमेन होगा वो पूरा पूरा R हो जाएगा, क्योंकि हम x कुछ भी रखें यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सबके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। और आप बात ध्यान दें तो रेंज क्या आएगा, फंक्शन कौन सी वैल्यूज ले रहा है, फंक्शन ये वैल्यूज ले रहा है जो कि सिर्फ इंटीजर वैल्यूज हैं, तो इसका जो रेंज होगा
वो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे। ठीक भाई, रेंज क्या है, फंक्शन जो वैल्यूज़ ले, फंक्शन यही वैल्यूज़ ले रहा है, एक्स कुछ भी हो वैल्यू इंटीजर आ रही है, तो इसका जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं, वो इंटरेस्टिंग है। इसको हटाइए, सब छोटी बात है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत अच्छे से समझिएगा। इसी डिफिनीशन से सही, क्योंकि प्रॉपर्टी निकालना है, अगर डिफिनीशन नहीं समझ में आए तो प्रॉपर्टी भी नहीं समझ में आएगी। प्रॉपर्टीज, पहला देखिए, अगर ये मान लें कि n जो है वो एक इंटीजर है, जैसे यहां पहले समझिए, मान लीजिए हमें ब्रैकेट -1 निकालना है ना, तो डिफिनीशन क्या कहती है कि इंटीजर पर इंटीजर वैल्यू लेता है तो ये -1 के ही बराबर आ जाएगा। बात क्लियर है, बाय डिफिनीशन हो गया। क्या इसी को हम ऐसे नहीं लिख सकते, -((1)? क्यों नहीं लिख सकते? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर n इंटीजर है, n एक कोई भी इंटीजर है, ठीक है, तो उसके आगे अगर माइनस लगा हुआ है तो हम आसानी से इसके बाहर माइनस को निकाल सकते हैं। ठीक, वहां से आप छोटा सा एग्जांपल लेके समझ सकते हैं, जो वैल्यूज आएंगी दोनों की वो सेम ही आएंगी। दूसरी बात, दूसरा डिफिनीशन, अगर मान लीजिए x कोई भी नंबर है, इंटीजर है, फ्रैक्शन है, कुछ भी है, उस पर कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन जो k यहां पर हम ऐड कर रहे हैं, k एक इंटीजर है, जहां भी k हम लेंगे इंटीजर लेंगे, 1 -1 0 -2 कुछ भी इंटीजर है। जैसे एक लेके समझते हैं तब फिर प्रॉपर्टी लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे मान लीजिए x को हमने 1.3 ले लिया और k को हमने 2 ले लिया। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे 3.3 हो जाएगा, और 3.3 की वैल्यू 3 आएगी, क्योंकि इसके जस्ट पहले आने वाला इंटीजर 3 है, इससे जस्ट छोटा इंटीजर। लेकिन इसी को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको जोड़ के ना करते, हम इसको यहीं से अलग कर देते, 1.3 को अलग, 2 को अलग, तो 1.3 की वैल्यू 1 आती, 2 की 2 आती, तब भी क्या आता, 3 आता, दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर x में कोई इंटीजर ऐड है तो हम इंटीजर को बाहर कर सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के लिखने का कोई मतलब नहीं, उसकी वैल्यू के ही आएगी। तो ये दूसरी बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, ऑब्वियस सी प्रॉपर्टी है, छोटे छोटे एग्जांपल से निकल के आ जा रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए आप ध्यान से, अगर मैं कहूं कि जो ब्रैकेट x है वो k या k से बड़ा है, तो x की क्या पॉसिबिलिटी है, x क्या हो सकता है। जैसे मॉड x ग्रेटर k आया था तो वहां कुछ कंडीशन हमने निकाल लिया था। ठीक, तो ऐसे ही हमें x पर कंडीशन पता करना है कि x क्या हो सकता है। समझेंगे छोटे से एग्जांपल से। मान लीजिए अगर हम k को 1 ले लें, चलिए k हमने 1 मान लिया, तो x की कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं कि ब्रैकेट x निकालने पर जो आएगी क्वांटिटी वो 1 से बड़ी होगी, 1 या 1 से बड़ी होगी। तो आप देखिए x अगर यहां है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, x यहाँ है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, x यहाँ है 1 से बड़ी हो जाएगी। मतलब यहाँ से इसके बाद जो भी कंडीशंस हैं सारे केस में ब्रैकेट x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी आएगी। ठीक, तो ये इंटरवल क्या था, 1 से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद लगातार बढ़ रहा है। तो अगर ब्रैकेट x k या k से बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा, जो x है वो भी k या k से बड़ा ही होगा। यहां से आप देख सकते हैं हमने k को 1 लेके समझा दिया आपको। अब इधर जो भी इंटरवल्स हैं यहां से सब में ब्रैकेट x की वैल्यू 1 से ज़्यादा ही है, क्योंकि यहाँ पर 1 है, बाकी में 2 3 4 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ से जो इंटरवल स्टार्ट होगा 1 से और इधर कहीं भी जाता जाए ब्रैकेट x 1 से या 1 से बड़ा ही आएगा।
तो मतलब x ग्रेटर आर इक्वल टू के 1, और यहीं से ये प्रॉपर्टी। बात सही है। चलिए इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, कर देते हैं ब्रैकेट x ग्रेटर देन के। अब देखते हैं क्या आता है। अब स्ट्रिक्टली 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब अब ये वाला इंटरवल हम नहीं ले सकते। अगर k को हम 1 मान के समझ रहे हैं तो यहाँ क्या था, 1 अलाउड था, 1 आ सकता है। अब यहाँ पर इस वाले में से इसको निकाल देना होगा, मतलब ये 2 से स्टार्ट होगा, जो कि k से 1 ज़्यादा है। तो इस केस में जो x होगा वो बच्चों क्या होगा, k+1 या उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि ब्रैकेट x अगर 1 मान रहे हैं, ऐसे समझिए मैं कह रहा हूं कि ब्रैकेट x ग्रेटर देन 1, तो x की क्या कंडीशन है, तो ब्रैकेट x ग्रेटर देन 1 यहीं से तो आना स्टार्ट होगा, मतलब जो इंटरवल है वो 2 से स्टार्ट होगा, मतलब x को 2 से या 2 से बड़ा होना पड़ेगा। तो ये कंडीशन क्या दे रहा है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, और ये क्या है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1+1, और इसी को हमने k माना है, तो इसी को हमने k+1 लिख दिया है। ठीक, ये कंडीशन आ गया। अब 2 ग्रेटर के लिए बनाए हैं तो ऐसे 2 लेस के लिए भी बना लेंगे। अभी सब समझने वाली बातें हैं, और इनको आपको याद रखना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, और नहीं याद होता है तो ऐसे आप छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेके तुरंत डिराइव कर लेंगे, क्योंकि इनका डायरेक्ट यूज है। आप हर जगह इसको डिराइव करने नहीं बैठ जाएंगे। ऐसे ही समझते हैं कि अगर हमको मॉड x लेस आर इक्वल टू के दिखाना है तो x पर क्या कंडीशन आएगी, इसको फिर से समझते हैं। ऐसे ही 1 लेके कंडीशन निकालना है कि मॉड x लेस आर इक्वल टू 1, तो 1 होना पॉसिबल है, तो इसमें 1 होगा और इसके ऊपर में जो है वो 1 से छोटा होगा। तो x पर क्या कंडीशन आ रही है कि x जो है वो लेस देन 2। यहां देखिए x 2 से छोटा है तो 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, सो ऑन। तो ब्रैकेट x लेस आर इक्वल टू 1 अगर कंडीशन लाना है तो x को 2 से छोटा लेना पड़ेगा, और 2 क्या है, 1+1, और अगर 1 को हम k माने, अगर इसको हम लेस आर इक्वल टू k देख रहे हैं तो 1 की जगह पर k रख देंगे, तो x लेस देन k+1। तो यहां से क्या आ जाएगा, x लेस देन k+। बात सही है, एकदम समझना है, अच्छे से समझना है, आसान बना के समझना है। 7वां ले लेते हैं, 6वां प्रॉपर्टी। बस यहाँ से इक्वलिटी को हटा देंगे, इसको पॉज करके आप खुद बनाइएगा, तब हमारा मैच करिएगा। इसी से फिर समझेंगे। अब क्या करना है, ब्रैकेट x 1 ना आए, 1 से छोटा ही आए, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से जाएगा, मतलब क्या हुआ कि x लेस देन 1 ही हो जाएगा। x लेस देन 1 लेंगे तो 0 आएगा, -1 आएगा, 2 आएगा, और इसी को अगर हम k कहें, तो x लेस देन k, इक्वलिटी नहीं ले सकते, x लेस देन। ये प्रॉपर्टीज इतनी जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और है, उसको भी देख लेते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या इसी को हम लोग स्टेप फंक्शन कहते हैं, या इसी को फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। इसकी सारी प्रॉपर्टीज कवर अप हो जाएंगे। एक और प्रॉपर्टी, बस सारी प्रॉपर्टीज हम लोग डिफिनीशन से निकाल ले रहे हैं ना। तो अगर आपको ऐसे ही डिफिनीशन जिसको समझ में आया है तो GIF उसके लिए बहुत आसान। एक जो लास्ट प्रॉपर्टी होती है, अगर ऐसे कुछ लिखा है, एक सीरीज टाइप का बना है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स को ऐड किया गया है, मान लीजिए n-1/n तक, तो इतना अलग अलग ना निकाल के हम इसको निकाल लें तो काम हो जाता है। ठीक, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस को कभी कभी आसान करने में बहुत मदद करता है। तो x+1/n, x+2/n, x+3/n, ऐसे ही x+n-1/n, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो ब्रैकेट nx के बराबर होगी। ठीक, इसको थोड़ा सा एग्जांपल लेके अगर हम आपको बताएं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको ये एक्सप्रेशन दे दे और इसकी वैल्यू पूछे
कह दे कि ठीक है बताइए आप 2 ना 2 प्लस n, यहाँ पर कोई ध्यान रहे नेचुरल नंबर है, n क्या है नेचुरल नंबर है। यहाँ पर आपको दे देता 1/n, यहाँ आपको दे देता 2 प्लस 2/n, ठीक। ऐसे ही कहाँ तक 2 प्लस n-1/n, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती nx मतलब 2n। अब n आपको वो कुछ भी दे सकता है नेचुरल नंबर, ठीक। तो ये सारी जो GIF की प्रॉपर्टीज़ हैं, अब इनको आप ऐसे रट नहीं सकते हैं अगर बाय डेफिनेशन आप इसको निकालना नहीं जानते, और बाय डेफिनेशन निकालने में 2-4 मिनट 5 मिनट का समय लगता है, ठीक। तो इसको आप बढ़िया से एक कॉपी में लिख के याद करेंगे। अब देखिए इस पर बेस्ड हम लोग जो फंक्शन है उसका डोमेन और रेंज निकालना सीखते हैं, डोमेन और रेंज। चलिए देखते हैं। इस प्रॉपर्टी को मैं यहीं लिखा रहने देता हूँ, हो सकता है अभी यूज़ में आए। आइए सवाल लेते हैं, एकदम आसान सा सवाल। मान लीजिए y बराबर रूट ब्रैकेट x माइनस 3, आपको इसका डोमेन निकालना है। डोमेन, तो डोमेन की डिफिनीशन आपको क्लियर है कि x की वो वैल्यू जिसके लिए हमारा जो एक्सप्रेशन है वो फाइनाइट हो और रियल हो। अब इसको फाइनाइट और रियल होने के लिए जो रूट के अंदर क्वांटिटी है उसको 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। सो फॉर डोमेन ब्रैकेट x माइनस 3 मस्ट बी पॉजिटिव या 0 हो सकता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, ब्रैकेट x को 3 या 3 से बड़ा। अब देखो ब्रैकेट x ग्रेटर आर इक्वल टू k, ये तो x ग्रेटर आर इक्वल टू k, तो ये क्या इंप्लाई करेगा x ग्रेटर आर इक्वल टू 3। तो डोमेन क्या हो जाएगा 3 से या 3 से बड़ी कोई भी क्वांटिटी होगी वो डोमेन के अंतर्गत आएगी। कितना आसान था। अगर ये प्रॉपर्टी आपको ना पता होती तो आप परेशान होते रहिए, ठीक। एक और सवाल लेते हैं, इसी को थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं। दूसरा y इक्वल टू रूट लगा देते हैं, ठीक। रूट के अंदर दिया है मॉड है, पहले ब्रैकेट x -1 है, फिर -3, ये इसका भी आपको डोमेन बताना है। तो रूट जब भी है डोमेन के लिए उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो यहाँ से पहली कंडीशन क्या आएगी, और डिनोमिनेटर है नहीं तो दूसरी कंडीशन आने का कोई चांस नहीं है, मस्ट बी पॉजिटिव। 3 को इधर भेजिए, ब्रैकेट x -1 मॉड मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 3, ठीक। अब मॉड की प्रॉपर्टी भी यहाँ पर यूज हो जाएगी, मॉड x ग्रेटर आर इक्वल टू k। तो ये क्या इंप्लाई करता है कि जो x है वो 3 या 3 से बड़ा होगा या -3 से छोटा होगा। अब ऐसे है, देखिए 2 फंक्शन एक साथ आ गए, तो चीज़ें आप कनेक्टेड नहीं रखेंगे तो समस्या हो जाएगी, याद नहीं रखेंगे तो। यहाँ से क्या आएगा, मॉड x ग्रेटर आर इक्वल टू 4, यहाँ से क्या आएगा ब्रैकेट x -2। तो अब देखिए 2 प्रॉपर्टी एक साथ ही हो रही है, ये एक ये और एक लेस आर इक्वल ये। तो यहाँ से क्या आएगा x पर कंडीशन, x जो होगा वो 4 या 4 से बड़ा होगा, ठीक। और यहाँ से क्या आएगा कंडीशन, लेस आर x लेस देन k+1 मीन्स -2 +1, ठीक। दोनों प्रॉपर्टीज हो गई। तो पहले से क्या आया था, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, मतलब 4 से या 4 से बड़ा, 4 टू इन्फिनिटी यूनियन, ये x लेस देन ये -1 आ जाएगा, तो -∞ से -1, और सारे ही न्यूमरेटर में है तो एंड पॉइंट को लेने में कोई समस्या नहीं। सवाल कितना भी
प्रॉपर्टी ना पता होती, परेशान होते रहिए, निकालना मुश्किल हो जाएगा। बात ठीक है। चलिए और एक सवाल देखते हैं, 2 सवाल इसी टाइप का। हाँ देखिए, अब ये यहाँ से आपको एक चीज़ और सीखने को मिलेगी। ये है mod x माइनस 3 और दूसरे में है 4 ब्रैकेट x माइनस 2। यहाँ से आपको एक और चीज़ सीखने को मिलेगी, डोमेन हमें इसका निकालना है। जब भी जो हमारा जो फंक्शन है वो सम ऑफ 2 फंक्शन के फॉर्म में हो, इसलिए ना gx प्लस hx सम ऑफ 2 फंक्शन है, तो इसका जो डोमेन बच्चों निकलता है, ऐसे ही कोई भी फंक्शन दिया हो अगर सम ऑफ 2 फंक्शन के फॉर्म में है तो पहले इसका डोमेन निकालते हैं, इसका डोमेन निकालते हैं और दोनों का इंटरसेक्शन कर देते हैं। मान लीजिए इसका d1 है, इसका d2 है, तो हमारा ओवरऑल डोमेन हो जाएगा d1 इंटरसेक्शन d2। ठीक, दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा, फिर दोनों में जो कॉमन होगा उसको हम ले लेंगे, वो ओवरऑल फंक्शन का हमारे डोमेन बनेगा। खास बात रहे जब प्लस या माइनस में हो तब की ये बात हम लोग कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ऐसा नहीं होता। ठीक, तो पहले इसका निकालते हैं। ये कब डिफाइंड होगा? जब रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव हो, मीन्स mod x माइनस 3 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, मीन्स mod x ग्रेटर आर इक्वल टू 3। अब फिर से मॉड की प्रॉपर्टी, मतलब x 3 या 3 से बड़ा होगा या x जो है वो माइनस 3 या 3 से छोटा होगा। mod x ग्रेटर आर इक्वल टू k की प्रॉपर्टी से यहाँ से ये कंडीशन मिल गई है, यहाँ से निकालते हैं और जो दोनों में कॉमन होगा वही ओवरऑल डोमेन बनेगा। यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर भी ब्रैकेट x माइनस 2 को पॉजिटिव होना है। ठीक, इसको हटा देते हैं, आप इसको समझ गए होंगे क्या करना है हमें। ये यहाँ से आया, यहाँ से ब्रैकेट x माइनस 2 को पॉजिटिव होना है। बात सही है, कलर चेंज करते हैं। इसका मतलब ब्रैकेट x को 2 या 2 से बड़ा होना है और फिर से इसका मतलब x को 2 या 2 से बड़ा होना है। तो दोनों आ गए। अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, वही कॉमन वाला रीजन हमारा डोमेन बनेगा। देखते हैं कॉमन, देखिए कैसे निकालते हैं। कॉमन निकालते हैं, आइए। ध्यान से देखिए, इनको हम रियल लाइन पर ड्रा कर देते हैं, जो जो हमें मिला है। वहाँ से 3 का जिक्र आया है, माइनस 3 का जिक्र आया है, 2 यहाँ कहीं होगा। ठीक, उसका जो रीज़न है वो एक तो है कि 3 या 3 से बड़ा हो, एक ये है, और दूसरा है माइनस 3 या 3 से छोटा हो, एक ये है। ये पहले का रीज़न हो गया। दूसरे का क्या है कि 2 या 2 से बड़ा हो, ये हो गया। तो दोनों में देखिए, ये पहले वाले का है, ये दूसरे, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन सिर्फ इधर वाला है। तो जो इसका डोमेन बन जाएगा वो 3 to इन्फिनिटी बन जाएगा। दोनों में कॉमन लेना है, ये पहला वाला दोनों मिला के, ये दूसरा वाला। अब दोनों में जो ओवरलैपिंग हो वो सिर्फ इधर ही हो रही है, तो 3 से बड़ा। इस तरह से जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम लोग डोमेन में लेते हैं। ठीक, देखते हैं और सवाल है तो उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। अब आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस हमने बता दिए। अब जो भी आएगा इसी तरीके से कुछ कॉम्प्लेक्स बना होगा, प्रोसीजर आपको क्लियर हो गया होगा। बात ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इसीलिए सेपरेट लेक्चर में ले लिया कि वो थोड़ा सा अपने आप में अच्छा टॉपिक है। प्रॉपर्टीज़ पर आप लोग खासा ध्यान रखेंगे, इसको 2-3 बार आप लोग खुद से लिखने का प्रयास करेंगे सारी प्रॉपर्टीज़ को, तब ये आपके जहन में बैठेगा। ठीक, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगले लेक्चर में जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा, जो फंक्शन अंडर कंसिडरेशन होगा, वो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।